एवरीवन, सो हम आ चुके हैं हमारे ग्रुप 1 के आखिरी पेपर पे, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आखिरी पेपर है, एकदम जोरों शोरों से मेहनत कर रही है भाई साहब, पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए हमें, पूरे मार्क्स चाहिए, कमी नहीं चाहिए कुछ भी, एकदम 80-90 वाले मार्क्स चाहिए बराबर से। तो कैसे लेके आना है, कैसी पढ़ाई करनी है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर के लिए, वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो पेपर पैटर्न, भाई साहब अभी तक जितने पेपर देते आए हो वैसा ही पेपर पैटर्न रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू रहेगा, 30 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 to 8 आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको एनी 5 ही आंसर करने, 7 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 5 आंसर करने। रिवीजन कैसे करें भाई साहब? सबसे पहली बात, एमसीक्यू यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 30 मार्क्स से पूछे जाते हैं। हम प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चंस करते हैं क्या? तो हम ये प्रीवियस अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस आज रात को 8 बजे कवर कर रहे होंगे लाइव सेशन पे, जहां पे हमारा एम ये है कि ये 30 मार्क्स ना आज पूरे हो जाए तैयार। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको करोगे आज, ठीक है, आज इसके साथ साथ एक और टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, एक और 14 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। वो आपका कॉस्ट शीट और मटेरियल लेबर का हो सकता है, जिससे आपका पूरा 14 मार्क्स का एक बराबर क्वेश्चन बनता है। तो आपको जो भी बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक लग रहा है जिसमें आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, वो कोई एक टॉपिक यहाँ से उठा लो और उससे मेक श्योर करो कि उसे तुम पूरा आज तैयार कर ले रहे हो, कल के लिए नहीं छोड़ना, ठीक है। तो तुम्हें जो 1.5 डेज मिल रहे हैं एक ग्रुप वालों, तुम उसका फायदा उठा लो यहाँ पे, ठीक है। सो कॉस्ट शीट और मटेरियल लेबर अगर आप कर रहे हैं तो ये 14 मार्क्स यहाँ कवर हो गया। दूसरा जो कैटेगरी आपका जाएगा वो आएगा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में देखो, मैं तुम्हें बताऊं, थोड़ा सा ना मैंने ऐसा भी वो प्लानिंग प्लॉटिंग भी की है कि कॉस्ट शीट तो हर बार पक्का पक्का आता है, तो तुम्हारे वाले में भी कॉस्ट शीट पक्का पक्का आ रहा है, लेकिन मटेरियल और लेबर में से कोई एक वो पूछते हैं। तो मुझे ज्यादा चांसेस इस बार लेबर के लग रहे हैं, क्योंकि पिछली बार ही उन्होंने मटेरियल के बारे में पूछा था, तो इस बार लेबर के चांसेस ज्यादा है तुमसे पूछने के। ओवरहेड्स में मशीन आर रेट पिछली बार पूछा था, आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी आगे पूछने के चांसेस हैं, तो मशीन आर रेट और अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। बाकी वो सिमिल्टेनियस इक्वेशन वाला तो बहुत ही सिंपल है, जो तुम आसानी से हैंडल कर सकते हो, तो उसे भी एक बार गो थ्रू हो लेंगे, लेकिन ज्यादा चांसेस इन दोनों के हो रहे हैं। कॉस्ट बुक कीपिंग में ये ना बहुत टाइम से रिकंसिलिएशन वाला पूछ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इस बार ना तुम्हारा इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड वाला पूछ सकते हैं, और ओवरहेड्स और कॉस्ट बुक कीपिंग को मिला के ये 14 मार्क्स का पूछते हैं। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेटिंग और बैच। ऑपरेटिंग कभी कभी पूछते हैं, मोस्टली ऑपरेटिंग पूछते हैं, लेकिन एक बार बीच में बैच भी पूछ लिया था। तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप ये कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रिपेयर करना चाहते हो, तो साथ ही साथ ऑपरेटिंग और बैच रिलेटेड कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, 14 मार्क्स यहाँ ग्रैब हो रहे हैं। फिर आ जाओ प्रोसेस और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में पिछली बार लेबर पूछा था, ये एक बार मटेरियल एक बार लेबर, एक बार मटेरियल एक बार लेबर खेलते हैं, तो इस बार तुम्हारे मटेरियल के पूछने के चांसेस ज्यादा है। और प्रोसेस कॉस्टिंग में जॉइंट कॉस्ट के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार ही उन्होंने प्रोसेस अकाउंट पूछा था, तो इस बार तुमसे जॉइंट कॉस्ट पूछने के चांसेस ज्यादा है। बट बी प्रिपेयर्ड कि वो प्रोसेस भी पूछ सकते हैं, प्रोसेस में जो अभी तक नहीं पूछा वो वेटेड एवरेज वाला मेथड, वो यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड विद दैट। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग का ये क्वेश्चन बनता है, या तो ये 7 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जो पिछले अटेम्प्ट में किया था, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि एक पूरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है, तो आपको एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से दोनों को करने से अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। फिर बजट, बजट का क्वेश्चन करना चाहते हो जो सिंपल होते हैं बजट के क्वेश्चन, तो उसके साथ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर श्योर प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसके साथ हमेशा इंस्टीट्यूट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ रही, ठीक है। तो 14 मार्क्स तुम्हारे यहाँ ग्रैब हो जाएंगे। फिर अगर तुम थ्योरी देखो, थ्योरी ना अपनी सुरक्षा है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो थ्योरी तुम्हारा साथ देती है, तो जरूर से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो पास अटेम्प्ट में पूछी गई हैं उन्हें देख लेंगे, चैप्टर नंबर 1 का, लेबर और मटेरियल का, और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, तो यहां से तुम्हारा 14 मार्क्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे टोटल 2 to 8 क्वेश्चन है, जिनका मैंने बाइफर्केशन बता दिया है तुम्हें कि कहां से किस किस पार्ट से पूछने के चांसेस हैं। आज कोशिश ये करो कि आज एमसीक्यू कवर कर लेंगे अपन 8 बजे, और साथ ही साथ आप कोई एक टॉपिक उठा के, कोई एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन उठा के आज पूरा उसे कवर कर लो। फिर बचे हुए तुम्हें सिर्फ 4 करने पड़ेंगे कल के लिए, है ना, तो वो 4 तुम कल कर सकते हो, तो तुम बहुत अच्छे पोजीशन पे रहोगे। मेक श्योर कि आज तुम्हारा एमसीक्यू सारा हो जाए, और कोई भी इन 7 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन तुम आज ही कवर कर लो, ठीक है। फ्रॉम वेयर टू रिवाइज, कहां से रिवाइज करें मैम? तो पहली बात तो जो तुमने क्लासेस के अंदर समरी बुक बनाई है, क्लास नोट्स बनाई है, सबसे पहले उन्हें रेफर करो, क्योंकि इनसे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है जो हमने लिखा हुआ है उनसे, ठीक है। साथ ही साथ तुम मैराथन रेफर कर सकते हो। तो मैं क्या प्रेफर करती पता है, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो पहले मैं मैराथन ओपन कर लेती,
मैराथन ओपन करके करके अपनी समरी बुक और क्लास नोट्स भी साथ में रखती। जो टॉपिक मैं मैराथन में देखते जा रही हूँ उसका समरी बुक में, क्लास नोट्स में एक आध क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके, समरी बुक में मैंने क्या लिखा है उसका पूरा डिटेल्ड वर्जन देख के फिर मैं आगे बढ़ती। तो इससे क्या है ना, बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी तुमको। तो तुम यही करना, पहले मैराथन ओपन किया, समरी बुक और क्लास नोट्स ओपन की, साथ साथ हर एक चीज रिफर करते हुए चल रहा है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई साहब मेरे को कुछ टॉपिक में बहुत अच्छी क्लैरिटी चाहिए, मैं इसमें अटक रहा हूँ, मुझे नहीं याद आ रहा कुछ भी, आप वन शॉट वीडियोस रेफर कर सकते हैं। देखो जो भी रिसोर्सेज है ना तुम्हारे कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो सारे रिसोर्सेज एक साथ इकट्ठा करके मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी। सो मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम, ताकि तुमको सारे रिसोर्सेज एक जगह एक साथ मिल जाए। @CMA जंक्शन सर्च मारोगे टेलीग्राम पे, वहीं पे सारे रिसोर्सेज अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। साथ ही साथ कैसे अटेम्प्ट करें पेपर, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले ना तुम अपना जो स्ट्रॉन्ग लग रहा है उससे शुरुआत करो। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एमसीक्यू भी हो सकता है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कोई एक आध क्वेश्चन भी हो सकता है। तो एक बार पेपर को ऊपर ऊपर से देख लो और देखते समय समझ लो कि क्या तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छे से आता है। जो सबसे ज्यादा अच्छे से आता है ना उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लो। इट कैन बी योर एमसीक्यूज, इट कैन बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन, एनी ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मैंने एमसीक्यू निपटा दिया पहले, बहुत बढ़िया। एमसीक्यू निपटाने के लिए ज्यादा समय नहीं देना है, 30 मिनट्स एट मैक्स, 30 मिनट्स के अंदर इसको निपटाना है, ठीक है। 30 मार्क्स 30 मिनट्स बस, इससे ज्यादा नहीं देना है इसको समय। फिर इसके बाद जो भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को देख के लग रहा है यार ये तो सारा निपटा दूंगा मैं एक बार में, पूरा 14 मार्क्स। हाँ, ऐसा नहीं कि आधा सॉल्व कर रहे हैं, आधा ही आता है, आधा को छोड़ दिए। ऐसा क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करो जिसका दोनों पार्ट अच्छे से आता है, जिसका दोनों पार्ट तुम अच्छे से लिख सकते हो। उस क्वेश्चन को उठा के सबसे पहले लिखेंगे। तुम 2-3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन भी ढूंढ लो ना अपने, तो हो गया काम खत्म यार, फिर तो तुम्हें क्या ही चाहिए, राइट। तो सबसे पहले ये 30 मिनट्स में कवर किया। 1.5 आवर्स में आपने ये 2 से 3 क्वेश्चन तक का एम बना के चलो, ताकि तुम पूरे 5 कर पाओ। 1.5 आवर में ये 3 क्वेश्चन निपटाने हैं। और फिर जो क्वेश्चन लग रहा है यार ये थोड़े ठीक ठाक हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे, आंसर नहीं आएगा नहीं आएगा, ये नहीं पता, वो वाले को आखिरी में करेंगे 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो बच्चे सिर्फ तुम्हारे पास 2 क्वेश्चंस होने चाहिए बचे हुए, जो तुम आखिरी 1 घंटे में देख रहे हो। और मेक श्योर कि वो 1 घंटे में से भी इसमें सिर्फ 45 मिनट्स दे रहे हो। पूरा पेपर ना एक बार लास्ट में देख लेना ना बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। तो मेक श्योर कि तुम आखिरी में सारा पेपर एक बार गो थ्रू हो रहे हो, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक वॉच लेके जाएंगे भाई साहब, तुम्हें वॉच ऐसी वाली नहीं लेके जानी, तुम्हें लेके जानी है वो नॉर्मल वाली जो होती है जिसमें ऐसे स्क्रीन नहीं चला सकते। सो मेक श्योर यू आर टेकिंग दैट, ताकि तुम अपना टाइम खुद ही देख पाओ। पता नहीं तुम्हारे सेंटर में है कि नहीं वॉच, सो मेक श्योर यू आर टेकिंग योर वॉच, यू आर टेकिंग योर कैलकुलेटर विथ यू, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं हो पाएगा। वाटर बॉटल लेके जाएंगे, बहुत ध्यान से जल्दी पहुंचने की कोशिश करो, आखिरी पेपर है, आखिरी पेपर अच्छे से दे लेते हैं यार ग्रुप 1 वालों, है तो जल्दी पहुंचेंगे। अच्छा अच्छा खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे अभी, और बहुत हेल्दी हैप्पी काम रहेंगे। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि भगवान जी तुम्हारे ही साथ है। तुम अगर अच्छे से अपने कर्म करोगे तो भगवान जी तुम्हें जरूर 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 फल देगा, ठीक है। बस इसे ध्यान रखते हुए अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। अच्छे से बढ़िया से फोड़ के आ जाओ एग्जाम में, और नीचे लिख दो, बता दो भगवान जी को पहले से कि देखो भगवान जी मुझे इतने मार्क्स चाहिए, आई विल स्कोर 80+ इन कॉस्ट अकाउंटिंग, या फिर आप स्पेसिफिक नंबर भी लिख सकते हैं, आई विल स्कोर 85 इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ऐसे लिखो और अपनी इच्छाएं नीचे जता के मैनिफेस्ट करके जाओ बढ़िया से पढ़ाई करने। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। राधे राधे, बाय बाय एवरीवन।